नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेटनरी मेडिसिन के इस पार्ट में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने वेटनरी मेडिसिन के इंट्रोडक्शन और फर्स्ट डिजीज मिल्क फीवर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डाउनर काउ सिंड्रोम और कीटोसिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, डाउनर काउ सिंड्रोम पशु के ब्याने के 2 से 3 दिन बाद होता है। इसमें पशु बैठा ही रहता है। ये ज़्यादातर अधिक दूध देने वाली गायें जैसे होलिस्टीन है, जर्सी है, उनमें ज़्यादा होता है। इसमें पशु यूँ तो सक्रिय रहता है परंतु खड़ा नहीं हो पाता, जिसको एक विशेष प्रकार का मिल्क फीवर कहा जाता है। अब इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो इसका विशेष कोई कारण अभी तक स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि अगर कैल्शियम लगाने के बाद भी अगर पशु खड़ा नहीं होता तो ये डाउनर काउ सिंड्रोम का सिम्टम्स है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो मिल्क फीवर के इलाज के बावजूद भी अगर पशु खड़ा नहीं होता तो ये मान लीजिए कि वो डाउनर काउ सिंड्रोम है। इसमें पशु का सांस लेना, गोबर, मूत्र और जुगाली सब नॉर्मल रहती है। पशु का तापमान भी नॉर्मल रहता है। जब पशु बैठा हुआ रहता है तो उसके पीछे के पैर तो मुड़े हुए रहते हैं, परंतु आगे के पैरों से वो उठने की कोशिश करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पशु अलर्ट रहता है, पशु डल नहीं होता, इसमें अलर्ट रहता है और ये कई दिनों तक इसी कंडीशन में पड़ा रहता है। दोस्तों, अब इसके क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल और सोडियम लेवल बहुत ही नॉर्मल रहता है या हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, हल्का सा कम रहता है। ब्लड ग्लूकोज जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है, फास्फोरस कम हो जाता है काफ़ी टाइम से बैठे रहने की वजह से। सीरम मायोग्लोबिन होता है वो बढ़ जाता है। कीटोन्यूरिया और एल्ब्यूमिनिया मॉडरेट रहता है, हल्का सा उसमें चेंज रहता है। अब इसके निदान की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें पशु की ब्यात के समय कठिनाई, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि ये बीमारी उन जानवरों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा दूध देते हैं। जब पशु ब्याता है तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बच्चा नहीं निकल पाता, जोड़ लगा के बच्चे को निकाला जाता है, या पशु ब्याने के बाद में बैठा हुआ ही रह जाता है, खड़ा नहीं होता, या किसी हार्ड फर्श के ऊपर पशु को बिठाया हुआ रहता है। इन सभी की वजह से ये डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि पशु का अगर मिल्क फीवर का इलाज कर दिया उसके बावजूद भी वो अगर खड़ा नहीं हो रहा तो उसको हम डाउनर काउ सिंड्रोम कहेंगे। डाउनर काउ सिंड्रोम निम्न बीमारियों से मिलता जुलता है, इसलिए हमें इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट बीमारी है मस्कुलर इंजरी, नर्व इंजरी। कई बार पशु की नर्व इंजरी हो जाती है जिसमें वो बैठा रहता है, तो उसको चेक करने के लिए हम पशु के पैरों पे रिस्पॉन्स देखेंगे, पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा। अगर वो नहीं हिला रहा तो इसका मतलब वो मस्कुलर इंजरी या नर्व इंजरी है। ऐसे केस में हम न्यूरोकाइंड या विटामिन B1 का इंजेक्शन देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। दूसरा, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक बोन और लिम्फ बोन। इस कंडीशन में पशु के पेल्विक बोन या पैर की किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। इसको हम मैनुअल चेक करते हैं, उसके पेल्विक बोन को चेक करते हैं कि उसकी प्रॉक्सिमिटी सही है कि नहीं। फीमर को चेक किया जाता है कि फीमर सही है कि नहीं। बाकी की पैर की जितनी भी हड्डियां उनको चेक किया जाता है। कई बार हड्डी टूटने की वजह से, पेल्विक बोन में फ्रैक्चर की वजह से भी वो पशु वैसा का वैसा ही रह जाता है। तीसरी कंडीशन है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। इस कंडीशन में पशु डॉग सिटिंग पोस्चर बैठता है, कुत्ते की तरह बैठा हुआ रहता है। इसमें पेल्विक बोन और फीमर के बीच का जो जोड़ होता है, उसमें गड्ढा होता है, वो डिसलोकेट हो जाता है। जो इसका जॉइंट होता है वहाँ से डिसलोकेट हो जाता है। तो ये जब हम पालपेट करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये डाउनर काउ सिंड्रोम नहीं है, ये डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट है। चौथा है मिल्क फीवर। जैसा कि मैंने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में बताया, आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जितना भी है उसमें सब कुछ सारी डिटेल दी हुई है कि मिल्क फीवर में क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें मैं ब्रीफ में बताऊंगा। इसमें पशु अपना मुंह फ्लैंक की ओर कर लेता है, बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देने से पशु खड़ा हो जाता है, रिस्पॉन्स दे देता है। इसके बाद बात करेंगे सेप्टिक मेस्टाइटिस। इसमें भी पशु बैठ जाता है, परंतु पशु के थनों में भारी सूजन और दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थन बहुत सूज जाते हैं। पशु के दूध में भी चेंज आता है, फ्लेकी होती है, फ्लेक्स आते हैं। दोस्तों, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसका फर्स्ट मैनेजमेंट है। पशु को ब्याते टाइम पे उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये डिजीज़ होती है, ये डाउनर काउ सिंड्रोम आता ही आता है। अगर ये आ भी गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये मैं आपको बताता हूँ। अगर पशु काफ़ी टाइम से नीचे बैठा हुआ है तो उसको बल्ली के सहारे से खड़ा करने की कोशिश करें, या स्लिंग मिल जाए तो स्लिंग की मदद से आगे के पैरों को बैलेंस करके उसको खड़ा किया जाए। हर 3 घंटे में उस लेटे हुए पशु की पोजीशन चेंज करें। उसको सपोर्ट देने के लिए मोटे गद्दे लगा। दूसरा,
दोस्तों इसका थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो इसमें विशेष कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से ही इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है वो 250 ml IV दे दीजिए और 200 ml उसको सबकट दे दीजिए। इंजेक्शन आइसोफ्लूड दो, वो इंजेक्शन न्यूरोकाइंड IV या IM दे सकते हैं। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का भी IV सॉल्यूशन आता है, IV इंजेक्शन दे सकते हो, फॉस्फोरस के कई प्रोडक्ट IM भी दे सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरी बीमारी कीटोसिस, एसिटोनेमिया। ये पशु के बहने के कुछ दिनों बाद से कुछ सप्ताह तक होता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया एवं शरीर का वजन कम हो जाता है, एकदम से वजन कम होता है, पशु सही रहता है और एकदम से ही उसके अंदर पशु वास्टिंग कंडीशन में चला जाता है, पशु को कमजोरी महसूस होती है और पशु कमजोर लगने लगता है। ईटियोलॉजी में बात करें तो ये ज़्यादा दूध देने वाली गायों एवं भैंसों में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्याती है उसके बाद में आहार हम एकदम से तेज़ दे देते हैं, ज़्यादा दे देते हैं और उसको एक्सरसाइज मिल नहीं पाती, वो स्टाल पे खड़ा रहता है, स्टाल फीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होती है और वो पशु कीटोसिस में चला जाता है। यह विशेष रूप से तीसरे और चौथे और पांचवें, कहने का मतलब तीसरे ब्यात से लेके और आगे की जो भी ब्यात हो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं। संकर नस्ल की गायें इसमें ज़्यादा प्रभावित होती है। दोस्तों कई बार कीटोसिस के साथ मिल्क फीवर भी होता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी इसके साथ में कर देते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें दो प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, एक तो डाइजेस्टिव और वास्टिंग टाइप कीटोसिस और दूसरा होता है नर्वस कीटोसिस। पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव और वास्टिंग टाइप कीटोसिस। दोस्तों डाइजेस्टिव टाइप ऑफ कीटोसिस सबसे सामान्य रूप से कॉमन रूप से पाया जाता है। ज़्यादातर पशुओं में डाइजेस्टिव कीटोसिस ही होता है। इसमें पशु घास और भूसा तो खाता है परंतु दाना बांटा नहीं खाता। पशु का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, पशु तनाव में रहता है, पशु के वजन में अचानक से कमी आ जाती है, गोबर में म्यूकस आती है, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन सब नॉर्मल होती है। जैसे ही पशु के पास में जाते हैं उसकी सांसों से मीठी स्मेल, सिरका, कीटोन जैसी स्मेल आती है। इसी प्रकार दूध में भी स्मेल आती है और मूत्र से भी मीठी सी स्मेल आती है। कई पशुओं में तो योनि मार्ग से डिस्चार्ज भी आने लगता है। दूसरे टाइप की कीटोसिस है नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। इसमें पैरों को क्रॉस करते हुए गोलाकार घूमता है, जो इसका एक विशेष लक्षण है। पशु पैरों को क्रॉस कर लेगा और गोल गोल घूमता रहेगा, अपना सिर दीवार की ओर मारेगा, लटका के रखेगा, बिना वजह इधर उधर चलेगा, ऐसे लगेगा कि वो पशु अंधा हो गया। बहुत ज़्यादा मुंह से लार आती है और ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चबा रहा हो। पशु में टिटनेस जैसे लक्षण लगते हैं। ऐसे लक्षण आधा से 1 घंटा तक रहते हैं और फिर 10 से 12 घंटे फिर से रिपीट होते हैं। दोस्तों ये केस है, ये काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन ऐसे केस भी बहुत मिलते हैं जिसमें ये कंडीशंस होती है, ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। अब इसकी क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हाइपोग्लाइसेमिया होता है, कीटोनेमिया होता है, कीटोन्यूरिया होता है। दोस्तों ये चीज़ें क्या होती है मैं अभी बताता हूँ। ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर कम हो जाता है। नॉर्मल 50 से 80 mg% होता है, लेकिन इसमें 20 से 40 ही रहता है। ब्लड कीटोन लेवल 100 mg% हो जाता है, जबकि नॉर्मल 10 तक रहता है मैक्सिमम। कीटोन बॉडी मिल्क के अंदर 40 mg% होता है, जबकि नॉर्मली उसमें एब्सेंट रहता है। कीटोन बॉडी पेशाब में भी होती है, यूरिन में 500 से 1000 mg तक कीटोन बॉडी होती है। बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज नहीं मिलता नर्वस टिश्यू को, तो वो नर्वस सिम्टम्स शो करता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में बन जाता है, जिसकी वजह से भी नर्वस सिम्टम्स आते हैं। ग्लाइकोजन जो लीवर में होता है, इसकी वजह से ग्लाइकोजन जमा होने की वजह से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल पाती, एनर्जी का सोर्स फैट बन जाता है। फैट की वजह से बॉडी कैचेक्सिया में चली जाती है, कैचेक्सिया सिम्टम्स शो करती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो ग्लूकोज की कमी ब्लड के अंदर हुई है उसको बैलेंस करना ही इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेक्सट्रोज का 25% या 50% सॉल्यूशन 500 से 1000 ml IV तुरंत दे दिया जाता है, ताकि पशु का ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य हो सके। इसके साथ में पशु को गुड़ अवश्य खिलाएं, ताकि फर्दर उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन कर सके। दूसरा इंजेक्शन आता है बीटामिथासोन या डेक्सामिथासोन, ये 80 mg IV या IM दिया जा सकता है। सोडियम प्रोपाइनेट आता है, वो 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन, उसको 3 दिन तक देवें। इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स आता है, वो भी 3 दिन तक देना है। और इंजेक्शन लीवर एक्सट्रैक्ट जो है 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर 1 दिन छोड़कर 1 दिन 3 बार दिया जाता है।